हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जी के अंकित स्टडी में। तो चलिए आज भूगोल के जो 30 क्वेश्चन हुए थे और कुछ रह गए थे, तो वो शेष 30 क्वेश्चन हैं, उन्हें मैं आज कवर करने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ। ये नदियों का सेकंड पार्ट है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका राइट आंसर है माही नदी। तो इसका राइट आंसर माही नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नदी की बोरो और फिनाल सहायक नदी हैं? किस नदी की बोरो और फिनाल सहायक नदी हैं? तो ये दामोदर की सहायक नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ये माही नदी अरब सागर में गिरती है। बाकी सब खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। अरे वो मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर बहती है? कौन सी नदी उत्तर की ओर बहती है? तो इसका राइट आंसर है सोन नदी उत्तर की ओर बहती है। बाकी सारी पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में बहता है। फिर गुजरात में बहता है सबसे ज़्यादा। ये सबसे सीधी चली जाने वाली नदी है। गंडक किसकी सहायक नदी है? गंडक किसकी सहायक नदी है? तो गंडक गंगा की सहायक नदी है। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है? एस्चुरी, मुहाना नहीं, मुहाना एस्चुरी को कहते हैं। कौन सी नदी एस्चुरी बनाते हैं? तो नर्मदा नदी। जो डेल्टा नहीं बनाती वो एस्चुरी बनाते हैं। जो नर्मदा है और ताप्ती ये एस्चुरी बनाती हैं। बाकी सभी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। पश्चिमी घाट में पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियाँ किस कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? तो बताइएगा दोस्तों, किस कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? तो अधिक ढलान के कारण ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भाग से किस नाम से प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? तो ये दिहांग नाम से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग नाम से प्रवेश करती है। कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? तो इसका राइट आंसर है महानदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर क्या होता है? डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर नदी प्रवाह निर्बल होता है। नदी प्रवाह निर्बल होता है। तो इसका राइट आंसर है बी। डेल्टा का निर्माण तभी होगा जब नदी का प्रवाह निर्बल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सी नदी अपने मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनाती है? कोई डेल्टा नहीं बनाती है तो वो ताप्ती नदी है। कोई डेल्टा नहीं बनाती है तो ये एस्चुरियाँ बनाने वाली नदी है, नर्मदा और ताप्ती। तभी ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के चावल के कटोरे के रूप में विख्यात क्षेत्र का नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर है कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा क्षेत्र है वो चावल के कटोरे के नाम से प्रसिद्ध है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कावेरी, गंगा, महानदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं? तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? कठोर चट्टानों में गुजरने के कारण अपने साथ एक गाद लेकर नहीं चलती, इसीलिए दोस्तों गिरने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये कठोर चट्टानों से गुजरने के कारण अपने साथ एक गाद लेकर नहीं चलती हैं। तो इसलिए राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। गंगा नदी निम्न में से कहाँ डेल्टा बनाती है? तो गंगा नदी निम्न में से कहाँ डेल्टा बनाती है? ये सुंदरबन में डेल्टा बनाती है, जो कि है पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला देखते हैं। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो महानदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। चलिए आगे देखें। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है मुल्ताई नगर। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई नगर है। चलिए अगला देखते हैं। भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ये तो सबसे इजी आंसर है। चलिए देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, साबरमती नदी किस शहर के किनारे है? साबरमती नदी किस शहर के किनारे? ये तो सबको पता होगा, अहमदाबाद नदी के किनारे, अहमदाबाद जो कि गुजरात में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है। अगर विश्व की पूछे तो नील नदी है, और गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। तो ये यूपी के 28 जिलों से बहती है, यूपी के 28 जिलों से होकर बहती है। चलिए अगला देखते हैं, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो जो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। इसका उद्गम स्थल है नासिक। गोदावरी नदी नासिक के त्र्यंबकेश्वर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? तो बताइएगा दोस्तों, कहाँ? देवप्रयाग उसे कहते हैं, देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलते हैं उसे देवप्रयाग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दमन गंगा किस नदी का नाम प्राचीन नाम है? दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? दमन गंगा, तो इसमें से किसी का नाम नहीं है दमन गंगा, इनमें से कोई नहीं। दमन गंगा न नर्मदा को कहते हैं, न ताप्ती को कहते हैं, न गोदावरी को, न कावेरी को, तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है। तो बताइएगा दोस्तों, किसमें से द्विविभाजित होती है? तो लूनी और बनाम नदी से। अरे ये लूनी और बनाम नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियों का उद्गम मानसरोवर है। जो मानसरोवर है ये तिब्बत में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश होकर नहीं बहती है? कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश होकर नहीं बहती है? तो ये झेलम नदी है, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ये है सिंधु नदी। ये अरब सागर, बाकी सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली की ट्रिक है, कृष्णा और ब्रह्मा को गोद में लेकर बंगाल की खाड़ी में गिर गई। कृष्ण और ब्रह्मा को गोद में लेकर महान हो गई बंगाल की खाड़ी में। तो ये ट्रिक है, गंगा कृष्ण और ब्रह्मा को गोद में लेकर महान हो गई बंगाल की खाड़ी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैगून। लैगून क्या है? लैगून एक झील होती है जो बड़ी सी झील के अलग से एक तालाब बना लेती है। वरुणा परियोजना संबंधित है। वरुणा परियोजना क्लाउड सीडिंग से संबंधित है। वरुणा परियोजना क्लाउड सीडिंग से संबंधित है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो ये बुलर खारे पानी की झील है, चिल्का झील है। अगर पूछे मीठे पानी की झील तो ये बुलर झील है। मीठे पानी की झील, ये खारे पानी की झील, तो इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला देखते हैं, न्यूली ताप विद्युत स्टेशन किस राज्य में है? न्यूली ताप विद्युत स्टेशन ये तमिलनाडु राज्य में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध चिल्का झील है? चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। ये फेमस क्वेश्चन है। भारत के विद्युत उत्पादन में किस प्रकार की विद्युत का अधिक हिस्सा है? किस प्रकार की विद्युत का अधिक हिस्सा है? भारत में तापीय विद्युत का अधिक हिस्सा है। प्रायद्वीप भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सा है? द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन सा है? तो कृष्णा बेसिन है। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, में कौन सी जल विद्युत परियोजना कृष्णा या उसकी सहायक नदियों पर नहीं है? कृष्णा या उसकी सहायक नदियों पर नहीं है, तो निजाम सागर उसकी सहायक नदियों पर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों टॉप 30 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो डेली आती रहेंगी। तो थैंक यू दोस्तों।